तो ये है रात का टाइम, रात के बज गए हैं 8 और मैं घूम के आ गई हूँ। मैं गई थी सब्जी लेने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे पास में सब्जी वाली दुकान है ना, वहाँ पे सब्जी नहीं थी आज, तो बहुत कम सब्जी थी। ये लगा लो कि अरबी थी, भिंडी थी बस ही, और साथ में ये थे लिंगोड़े जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और इसकी सब्जी ना बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें मैं 2 प्याज भी डालूंगी और इसको बनाऊंगी सरसों के तेल में। और मुझे लग रहा है शायद ये उत्तराखंड में ही मिलता है, ये मुझे लग रहा है, वैसे मुझे पता नहीं है। तो ये बरसात के टाइम पे ही होता है ये लिंगड़ा। और धीरे धीरे पता क्या होता है इसके, अभी जो इसकी ये ना पत्तियां हैं तो ये बंद है, और धीरे धीरे ऐसी इसकी पत्तियां खुल जाती हैं तो तब इसकी सब्जी नहीं बनती है। तो दोस्तों आज बनाएंगे खाने में लिंगड़े की सब्जी। तो मैंने सब्जी चढ़ा ली है चूल्हे में और मैंने ना इसमें सरसों का तेल डाला। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है। और पहले प्याज डाले, उसके बाद मैंने लिंगड़े डाल लिए हैं। और अब इसमें डालूंगी मैं मसाले। तो मसाले भी इसमें ज़्यादा झाम ताम करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा बनता है ये। तो नमक डाल लिया है और हल्दी भी थोड़ी सी डालनी है। धनिया मसाला भी ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है सब कुछ। और नमक मिर्च हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं जिस तरह से हम खाते हैं। तो ये डाल लिया मैंने मसाला, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद ना इसमें ढक्कन रख देना है और गैस की जो आंच है वो एकदम कम कर देनी है। तो यहाँ पे सब्जी बन गई है और सब्जी बहुत बहुत टेस्टी बनी हुई है। अभी मैंने चखा तो नहीं है, लेकिन जो इसकी ना शक्ल रखी है बहुत अच्छी लग रही है। वैसे लोगों की सब्जी अच्छी होती है। और आज ना इधर सतकृति रोटी बना रही है। आजकल सतकृति रात को 3-4 रोटी बनाती है और अच्छी रोटी बना रही है। जिस हिसाब से वो पहले बना रही है तो अच्छी रोटी बना रही है। लग रहा था। और यहाँ पे मैंने आम भिगो दिए हैं और ये आम ना जहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ, ये डाल के पके हुए आम हैं और बहुत मीठे होते हैं। हाँ, डाल के पके हुए। जो दूसरे आम होते हैं ना वो दवाई से पके होते हैं। तो तूने पैसे? हाँ, ये पेड़ से ही पके हुए आम है। तूने तो पैसे दिए इनके? हाँ, पैसे नहीं दिले थे जहाँ से क्या दूध लाते हैं। तो अभी मैं और तेजस बैठ गए हैं बाहर पंखे के नीचे। सतकृति बना रही है रोटी और आज वो बोल रही है किचन में मत आना, मैं सारी रोटी खुद ही बनाऊंगी। तो हम दोनों पंखा लगा के बैठ गए हैं, क्यों हमने है ना गर्मी में किचन में जाना है। और यहाँ पे ना टमाटर का भाव हो गया है 120 रुपये किलो, पता है? देहरादून में 150 का एक किलो। तो 120 रुपये किलो टमाटर यहाँ पे हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं टमाटर। तो आजकल तो टमाटर भाई जहाँ पे 1 खपरा है वहाँ पे आधा ही डालेंगे, क्योंकि इतने महंगे टमाटर तो बाप है, बहुत महंगे टमाटर। यहाँ पे ना पहली बार इतने महंगे टमाटर हुए। 80, 70, 75 ऐसे तो हो जाते थे कभी कभी पिछले साल भी, लेकिन 120 रुपये किलो टमाटर यहाँ पे पहली बार हुए। इन टमाटरों को मत खाना, वो वरना पथरी हो जाएगी पेट में। आजकल टमाटर मत खाना, पथरी हो जाएगी पेट में, है ना? तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं किचन में। सतकृति ने रोटी बना ही ली होगी। बन गई सतकृति? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं बन गई, मम्मा दिखा दे। नहीं, अभी बन रही है, अभी मत जाओ। तो ये है दूसरे दिन सुबह की वीडियो। तो यहाँ पे ना मेरा सब कुछ काम हो गया है, लगभग झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अभी मैं नाश्ते के बर्तन धो रही हूँ। बच्चे आज स्कूल जा चुके हैं क्योंकि आज से स्कूल खुल गए हैं। तो ना बच्चों के बिना सुनसान सा लग रहा है। पतिदेव जी भी चले गए हैं, तो साथ में 1 महीना हो गया था, बच्चे भी घर पे थे, पतिदेव भी थे। तो 1 महीने से ना हल्ला गुल्ला घर में खूब हो रहा था। लेकिन आज बच्चे स्कूल चले गए हैं तो पहले दिन ना सुनसान सा लग रहा है। 1-2 दिन में तो आदत आ जाएगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सुनसान लग रहा है, उदास सा लग रहा है। वैसे भी बाहर मौसम भी ख़राब है और बरसात के टाइम में ना अजीब सा लगता है, जैसे ऐसा लगता है कि उदासपन सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। जब बारिश रहती है, जब धूप रहती है तब अच्छा लगता है। तो बच्चे भी नहीं हैं तो बस मैं बर्तन धो रही हूँ। सासू माँ और मैंने नाश्ता कर लिया है।
तो आज ना सुबह 5 बजे उठ गई थी, तो आज मेरे काम फटाफट हो गए थे जल्दी जल्दी से। और जब बच्चे भी घर में रहते हैं, पतिदेव जी भी रहते हैं, सबके सब हम घर में रहते हैं, तो थोड़ा सा मेरा काम ढीला ढाला चलता है, मतलब टाइम लग जाता है। और आज फटाफट से हो गया मेरा काम, क्योंकि जब हम घर में अकेले रहते हैं ना तो हमारा ध्यान काम पे ही रहता है। बैठना भी है तो किसके साथ बैठना है, तो हम लगे रहते हैं अपने काम पे। तो बस मैं 5 बजे से लग गई थी अपने काम पे। और जून के महीने में मेरा योगा भी छूट गया था, तो आज से मैंने योगा भी शुरू कर लिया है और अब कंटिन्यू चलेगा मेरा योगा। और पिछले साल भी मेरा जून के महीने में योगा छूट गया था 1 महीने, और इस साल भी, क्योंकि जब बीच में कहीं जाओ ना तो रूटीन टूट जाता है। तो जब मैं गांव गई तो वहाँ से मेरा योगा करना छूट गया था, तो पूरे जून में छूट ही गया वो, तो आज से शुरू हो गया है। तो मेरा नाश्ता पानी, बर्तन उर्तन, किचन उच्चन सब कुछ साफ हो गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। और ये है राड़ू यानी कि सरसों। तो गांव में इसको नहीं राड़ू नहीं, ये सरसों ही है, राड़ू पीला होता है। तो ये है सरसों। और आप लोगों ने ना बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है मेरी बात में, ये सरसों कम से कम 30 से 32 साल पुराना है। 30 से 32 साल तो मैं कम ही बोल रही हूँ, हो सकता है 35 साल भी हो सकते हैं। सासू माँ को पूछूंगी कितने साल हो गए। 32 साल तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 32 साल तो सासू माँ गाँव गई ही नहीं, कभी कभार जाती थी बीच बीच में 1-2 दिन के लिए। और जब मैं इस बार गांव में गई ना तो मैंने अलमारी साफ की, तो मुझे डिब्बे में ये राड़ू दिखाई दिया, 2 डिब्बों में था। तो मैंने खोल के देखा तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। और मैंने 1-2 लोगों को और दिखाया वहाँ गांव में कि ये सही है कि नहीं है, नहीं तो मैं इसको यहाँ लेके आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, आप ले जाइए और इसका तड़का लगाना सब्जी में। तो मैं इसको लेके आ गई हूँ। तो ये है 30-32 साल पुराना राड़ू, यानी कि जब सासू माँ खेती करती होगी तब की है ये, अपने हाथ की उगाई हुई सरसों है ये। तो सासू माँ बोलती है 40 साल तक, तो मैं 40 साल से तो मैंने कोई खेती नहीं की है, लेकिन मैं फिर भी 30-32 ही बोल रही हूँ। तो तब का है ये। तो फाइनली मुझे सासू माँ की छुपाई हुई अमानत मिल गई। और सासू माँ ने जिसको छुपा रखा था, इस बार मैंने उसको देख लिया और मैं यहाँ लेके आ गई हूँ इसको। तो चलिए दोस्तों, इसको डालते हैं बाहर। और इतना सारा है, कम भी नहीं है, इतना सारा है, बहुत सारा है। तो इसको धूप में रखते हैं, सुखाते हैं, और उसके बाद इसको ना साफ उफ करके डिब्बे में रख लूँगी। और हरी सब्जी में, मूली की खिचड़ी में इसका तड़का लगाएंगे। तो
तो आ गई हूँ मैं बाथरूम में कपड़े लेके। तो मेरे ही कपड़े हैं ज़्यादा और किसी के नहीं है। तो आज धूप भी है तो मैंने सोचा ये कपड़े अपनी कुर्ती उर्ती धो लेती हूँ और आज ही सूख भी जाएंगे। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है ना कि उसी टाइम बारिश और उसी टाइम धूप हो रही तो कपड़े ढंग से सूख भी नहीं रहे हैं। तो अभी मैं कपड़े धोऊंगी और उसके बाद नहाऊंगी। उसके बाद मेरा सारा काम फिनिश होने वाला है। टाइम हो रहा है अभी 10:30 बजे का। तो 10:30 बजे तक मेरा पूरा काम 11 बज जाएंगे कपड़े धोते धोते। तो मेरा 11 बजे तक यानी कि पूरा काम हो जाएगा और उसके बाद रह जाएगा दिन का खाना बनाना। तो अभी मैंने बाहर ना जो राई डाली है तो मेरा ध्यान उधर भी है, क्योंकि कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप आ रही है। तो मुझे ये हो रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए, मैं कपड़े उपड़े धोने लग जाऊं और नहाने लग जाऊं तो कहीं भीग ना जाए। तो बीच बीच में मैं ना देखने के लिए भी जा रही हूँ बाहर